अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैथ 8th क्लास गैस MCQs फॉर PST एंड JST। पहला नंबर सवाल है दोस्तों, x 5 इंटू एक्स 2 इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस x को हमें कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल सेम होंगे तो दोस्तों एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे दोस्तों, जमा होंगे। तो ये हुआ दोस्तों 5 ये +2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये x 5 और +2 इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा 7। तो इसका जवाब क्या आएगा दोस्तों, x पावर 7 इसका जवाब आ गया दोस्तों। बी में क्या है, बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों x y z इज अ सबसेट ऑफ। तो दोस्तों सबसेट के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा x y z कौन से ऑप्शन में मौजूद है, कौन से सेट में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स जो मौजूद हैं वो w x y z सेट में मौजूद है। तो B क्या दोस्तों, B इसका दुरुस्त जवाब है। तो x y z दोस्तों सबसेट किसका हुआ दोस्तों, w x y z का सबसेट होगा। उसके बाद दोस्तों स्क्वायर ऑफ 7 का दोस्तों स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर निकालने का तरीका दोस्तों ये हुआ 7। इस पावर 2 को हम दोस्तों स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर अभी कैसे निकालेंगे, 7 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ये हुआ 7, बीच में मल्टीप्लाई देकर 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 49 आएगा। ठीक है, सी में क्या है दोस्तों, सी में इसका दुरुस्त जवाब। उसके बाद दोस्तों अंडर रूट 100/25 इज इक्वल टू। तो दोस्तों अभी इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 को 25 के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, जवाब हमारे पास आएगा 4 आएगा। जब 100 को 25 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। अभी 4 का दोस्तों अंडर रूट एग्जैक्ट दोस्तों टेबल कौन सा लग रहा है, इसे 2 का टेबल इसे एग्जैक्ट लग रहा है। तो इसका अंडर रूट क्या निकलेगा 4 का दोस्तों, तो 2 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अंडर रूट 100/25 इज इक्वल टू दोस्तों क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सी में क्या है दोस्तों, सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों 34/5 इंटू 23/5। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों ये बेस 5 का मल्टीप्लिकेशन है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा। ज़रब करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि बेस 5 नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों बेस 5 के नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 पर ख़त्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5, तो इसका बेस क्या बना दोस्तों, 5। अभी दोस्तों हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 ये 4, उसके बाद ये 2 ये 3। ठीक है दोस्तों, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 12। यहाँ पर 12 है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 5 के साथ बेस 5 के साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 को। तो कितना बार टेबल लगेगा दोस्तों, 2 बार। जवाब क्या आएगा दोस्तों, 10। अभी 12 से हम 10 मनफी करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 2। अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये जो 2 जवाब आ गया उसे हमें दोस्तों कैरी ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी इस 3 को इस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा दोस्तों 9। 9 को 2 के साथ जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 11। यहाँ पर 11 है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 11 को डिवाइड करना पड़ेगा बेस 5 के साथ। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 2 बार लगेगा, जवाब आएगा 10। ये हो गया दोस्तों 1। तो ये रिमाइंडर यहाँ पर
और 2 कैरी ऑन करेंगे। तो 2 कैरी ऑन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर कोई अमाउंट है, कोई डिजिट है, नहीं है तो हमें ये यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 3 जो है 34 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ज़रब देना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। 8 यहाँ पर है, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें जो है 8 को 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये हो गया दोस्तों 8, ये हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, एक बार लगेगा, ये हो गया 3। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर क्या बचा है 3। 3 हम दोस्तों यहाँ पर रखेंगे और ये जो जवाब आ गया वो हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 6। 6 × 1 7, 7 यहाँ पर है, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बेस 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा 7 को। कितना बार लगेगा दोस्तों, एक बार, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर यहाँ पर रखेंगे, एक कैरी ऑन करेंगे, तो कोई नंबर नहीं है तो कैरी ऑन नहीं करना पड़ेगा, हमें एक यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद अभी जमा करेंगे, ये हो गया दोस्तों 2, 1 और 3, 4, 2 2 4, ये हो गया 1। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों बेस 5 नंबर्स। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 1442, बेस 5 इसका जवाब आ गया दोस्तों। सी में क्या दोस्तों, सी में इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 125 इज़ अ क्यूबिक ऑफ, तो दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब है 5। अभी 5 का दोस्तों हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब का मतलब क्या है दोस्तों 3, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा दोस्तों 125। अभी 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स क्यूब का मतलब ये है। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 25। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 125। ठीक है दोस्तों, डी में क्या है दोस्तों, डी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों 36 बेस 8, उसके बाद 13 बेस 5, उसके बाद दोस्तों -10 बेस 2। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 36, उसके बाद ये 8 है। ठीक है दोस्तों, हमें डेसिमल नंबर में से दोस्तों सबको कन्वर्ट करना है, उसके बाद जमा और सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका दोस्तों ये 8 है दोस्तों, यहाँ पर 8 देकर यहाँ पर 0 देंगे। उसके बाद ये बेस 8, यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा दोस्तों 1 देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर एक और डिजिट होता तो दोस्तों हम बेस 8 देकर यहाँ पर 1 दिया तो वहाँ पर हम क्या देंगे 2 देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 8 पावर 0 इज इक्वल टू दोस्तों क्या है 1, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये जमा देना पड़ेगा। 8 पावर 1 इज इक्वल टू दोस्तों क्या है 8 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 3। अभी दोस्तों 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 24। उसके बाद 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 6। 24 और 6 जवाब क्या आएगा दोस्तों 30। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभी 13, ये हो गया दोस्तों 13। डेसिमल में कन्वर्ट करना है दोस्तों बेस 5 को, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका 5 पावर 0 देना पड़ेगा। 5 यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर क्या देंगे 1 देंगे, क्योंकि 0 के बाद क्या है 1 है। अभी क्या करेंगे दोस्तों 5 पावर 0 इज इक्वल टू दोस्तों क्या है 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई देकर यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। उसके बाद जमा 5 पावर 1 इज इक्वल टू दोस्तों 5 मल्टीप्लाई ये 1। ठीक है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा 5। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा दोस्तों 3। 5 और 3 क्या है 8। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर जमा देना पड़ेगा क्योंकि ये जमा है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों 10 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है दोस्तों। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका दोस्तों 2 पावर 0 देना पड़ेगा।
यहाँ पर 0 दिया तो 2 पावर 1 देंगे, यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर 1। अभी 2 पावर 0 इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है 1 है। किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 होगा दोस्तों, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर 0 होगा, जवाब एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 0 जमा देना पड़ेगा। 2 पावर 1 इज इक्वल टू दोस्तों 2 1 देना पड़ेगा। उसके बाद अभी a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा दोस्तों 2। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा 0। तो 2 प्लस 0 जवाब क्या आएगा दोस्तों 2। अभी क्या करेंगे दोस्तों, जमा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। अभी 30 और 8 को जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 38। ये -2। 38 से मनफी करेंगे -2, जवाब क्या आएगा दोस्तों 36। जवाब क्या आएगा दोस्तों 36 हमारे पास जवाब आएगा। सी में क्या है दोस्तों, सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों अयान अहमद ने जो है एक लैपटॉप खरीद किया है, कितने में दोस्तों 1 लाख में, और उस लैपटॉप को बेच दिया कितने में दोस्तों, जो है 19,000 में उसको बेच दिया। हमें दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिज लॉस परसेंटेज, तो इसने कितना परसेंटेज नुकसान किया, तो परसेंटेज नुकसान हमें मालूम करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये फार्मूला पुट होगा, लॉस इज इक्वल टू CP। उसके बाद SP। ठीक है दोस्तों, CP का मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब दोस्तों सोल्ड प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 1 लाख है। उसके बाद सोल्ड प्राइस 90,000 है। ठीक है दोस्तों, अभी मनफी करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, लॉस में हमें जवाब मिलेगा 10,000। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर उसके बाद दोस्तों फार्मूला पुट होगा। कौन सा फार्मूला पुट होगा दोस्तों, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अभी लॉस इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 10,000 है। उसके बाद कॉस्ट कितना है दोस्तों, कॉस्ट हमारे पास है 1 लाख। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों क्या करेंगे, ये 2 सिफर इस 2 सिफर के साथ हम ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा, हमारे पास जवाब बचेगा दोस्तों 1, ये 10,000, उसके बाद ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, 10,000 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 10 हमारे पास जवाब आएगा। तो दोस्तों अयान अहमद ने कितना लॉस परसेंटेज किया दोस्तों, 10% लॉस किया। ठीक है दोस्तों, बी में क्या है दोस्तों, बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर इज अ 5,000 इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देम इट्स अ सेल प्राइस विल बी। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला अप्लाई होगा SP का मतलब क्या है दोस्तों, सेल प्राइस का फार्मूला जो है अप्लाई होगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू दोस्तों क्या है, MP मीन्स मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1000, D का मतलब क्या है दोस्तों डिस्काउंट, उसके बाद अपॉन 1000। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट प्राइस दोस्तों कितना है, मार्केट प्राइस है 5,000। उसके बाद 100, डिस्काउंट कितना है दोस्तों 20, उसके बाद दोस्तों ये 100। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों, 100
से माइनस करेंगे 20 तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? जवाब हमारे पास आएगा 80 अपॉन 100। अभी दोस्तों ये मल्टीप्लाई, इसके दरमियान में ब्रैकेट के दरमियान में कुछ भी नहीं, हमें समझना है क्या दोस्तों, क्या है? मल्टीप्लाई है। यहाँ पर आप लोगों को जमा नहीं देना पड़ेगा, किसी भी ब्रैकेट में दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों हमें समझना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल ये 2 है, उसके बाद ये 6 है, तो इसके दरमियान में क्या है दोस्तों? इसके दरमियान में क्या है? मल्टीप्लाई है। मैथमेटिक्स के रूल में इसके दरमियान में क्या होगा दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो ये इसलिए हमने मल्टीप्लाई दिया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? जो है डिवाइड करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 5000 को डिवाइड करेंगे 100 से। टेबल लगाएंगे दोस्तों, ये 2 सिफर, इस 2 सिफर के साथ हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अभी टेबल नहीं लग रहा है, तो 50 को दोस्तों जो है 80 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ दोस्तों? 80 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों जवाब हमारे पास आएगा 4000। तो दोस्तों सेल प्राइस क्या हुआ? सेल प्राइस जो है 4000 इसका सेल प्राइस हुआ। सी में क्या दोस्तों? सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, तो दोस्तों सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी को कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखेंगे दोस्तों a प्लस बी को, a प्लस बी, उसके बाद ये माइनस 2ab। अभी क्या करेंगे दोस्तों? इस a को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? a स्क्वायर। a को b, जवाब क्या आएगा दोस्तों? ab। उसके बाद ये प्लस देना पड़ेगा, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा b है, लेकिन हमें मैथमेटिक्स के रूल में लिखना पड़ेगा ab। उसके बाद b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा दोस्तों? b स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट देना पड़ेगा माइनस 2ab। उसके बाद a स्क्वायर ab प्लस ab, जवाब क्या आएगा दोस्तों? 2ab। उसके बाद ये b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab माइनस का, ये प्लस का 2ab हम ख़त्म करेंगे, तो a स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का b स्क्वायर जवाब आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सी में क्या है? सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों 3a ब्रैकेट 4a प्लस 8b प्लस 3ab, ठीक है दोस्तों। अभी इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 3a को इन सब के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। अभी दोस्तों इसे ज़रब करेंगे। अभी दोस्तों 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? जवाब हमारे पास आएगा 12। अभी ये a और ये a, ठीक है दोस्तों, तो कितने a हो दोस्तों? 2a, तो हमें पावर में देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? 24। उसके बाद ये ab, ठीक है दोस्तों, ये a और ये b। उसके बाद दोस्तों 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? a। उसके बाद यहाँ पर 2 देने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कितने a हैं? 2 a हैं, तो हमें मल्टीप्लाई में 2a देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर ये b देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों सॉल्व हो गया। सी में क्या है दोस्तों? सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द मीडियन ऑफ डेटा, डेटा क्या है दोस्तों? 1, 5, 6, 4, 8, 10, 9 और 11, ठीक है दोस्तों। डेटा हमारे पास ये है, हमें कहा जा रहा है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो दोस्तों मीडियन निकालने का तरीका, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो डिजिट हैं, ये जो अमाउंट है वो सीक्वेंस में या सीक्वेंस में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अमाउंट है वो सीक्वेंस में नहीं है, तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस में इसे करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर 1 है, उसके बाद 1 के बाद लार्जेस्ट अमाउंट कौन सा है दोस्तों, 4 है, 4 रखेंगे। 4 के बाद लार्जेस्ट अमाउंट 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, 8 के बाद दोस्तों 9, 9 के बाद दोस्तों ये 10, उसके बाद ये 11। ठीक है दोस्तों, तो सीक्वेंस में हो गया। अभी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन अमाउंट निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का तरीका दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से दोस्तों हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 और 8 के दरमियान में कौन सा अमाउंट है दोस्तों, 6 और जो है 8 के दरमियान में 7 अमाउंट है। तो 7 दोस्तों इसका क्या होगा, 7 इसका मीडियन होगा। ठीक है दोस्तों, ए में क्या है दोस्तों, ए में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द लीनियर पॉलिनोमियल अमंग दी फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल जिसका जो है डिग्री दोस्तों, जिसका डिग्री क्या हो दोस्तों, 1 हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये 5a + 3 है, तो दोस्तों इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है। अभी यहाँ पर a है, ये दोस्तों वेरिएबल, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें समझना 1 है। तो इसका दोस्तों ये डिग्री क्या हुआ दोस्तों, 1 हुआ। तो ये दोस्तों क्या है, जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब क्या है, x + y + z। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है, हमें समझना है। यहाँ पर भी 1 है दोस्तों, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है दोस्तों, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो है डिग्री 1 हो दोस्तों, उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बी में क्या है, बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x 3 + 4x 3 y² + 2। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा। तो दोस्तों डिग्री के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि जो है लार्जेस्ट पावर को हम दोस्तों डिग्री कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जो है हाईएस्ट पावर हो, लार्जेस्ट पावर हो, उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। अभी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और 2, ये जवाब क्या होगा दोस्तों, 5। तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो डी में क्या है दोस्तों, डी में इसका दुरुस्त जवाब है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, 7a ^ 5 + 8a² b + 7। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका दोस्तों डिग्री क्या होगा। तो डिग्री क्या है दोस्तों, हाईएस्ट पावर मीन्स लार्जेस्ट पावर। तो ये a² है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें समझना क्या है, 1 है। तो 2 और 1 जवाब क्या होगा दोस्तों, 3। तो इसका दोस्तों डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री ये 5 हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को डिग्री फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। ठीक है दोस्तों, डी में क्या है दोस्तों, डी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों साइन 90 डिग्रीज इक्वल टू, तो दोस्तों अभी साइन 90 डिग्री जो है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए दोस्तों ये जो है बेसिक दोस्तों एंगल्स हैं, बेसिक डिग्री है दोस्तों। तो बेसिक डिग्री मालूम करने के लिए हमें दोस्तों एक ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बेसिक डिग्री कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों बेसिक डिग्री जो है 0 डिग्री से स्टार्ट, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और ये हो गया दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे साइन 90 डिग्री
का वैल्यू आप लोगों को कहा जाए, या 0 डिग्री का, या 30 डिग्री का, या 45 डिग्री का, या 60 डिग्री का, या 90 डिग्री का, तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल करके इजी दोस्तों जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दोस्तों आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों साइन डिग्री मालूम करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला ट्रिक वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये फार्मूला है दोस्तों, साइन इज इक्वल टू अंडर रूट बिलो एंगल अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, साइन के लिए दोस्तों ये ट्रिक वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप इजी दोस्तों किसी भी दोस्तों एंगल का 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60, 90 डिग्री का आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी दोस्तों 90 डिग्री यहाँ पर क्या है, बिलो एंगल, 90 डिग्री से बिलो एंगल कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4, तो आप लोगों को यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, उसके बाद ये 2। अभी दोस्तों 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा? तो 4 को कौन सा टेबल एग्जैक्ट लग रहा है दोस्तों? 2 का टेबल एग्जैक्ट लग रहा है, तो इसका जवाब क्या आएगा दोस्तों? 4 का अंडर रूट 2 आएगा, ये अपॉन 2। अब इस 2 को 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? 1। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू दोस्तों क्या हुआ? 1 हुआ। इसी तरीके से इस फार्मूले के मुताबिक आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बी में क्या है दोस्तों? बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों कॉस 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो कॉस 0 डिग्री के लिए ट्रिक वाला फार्मूला है दोस्तों हमारे पास, कॉस इज इक्वल टू अबव एंगल अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अगर cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है तो दोस्तों ये ट्रिक वाला फार्मूला आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक वाला फार्मूला सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों cos 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो गया दोस्तों cos अबव एंगल, 0 डिग्री से अबव एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 एंगल, अंडर रूट देकर हमें अपॉन 2 देना पड़ेगा। अभी 4 का दोस्तों अंडर रूट क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, ये अपॉन 2। अभी 2 को 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू दोस्तों क्या हुआ? 1 हुआ। बी में क्या दोस्तों? बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों tan 60 डिग्री। अभी दोस्तों tan 60 डिग्री के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? तो दोस्तों tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू मालूम करने के लिए दोस्तों ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, बिलो एंगल, अंडर रूट बिलो एंगल अपॉन अंडर रूट अबव एंगल। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों 60 डिग्री है तो यहां पर क्या है? बिलो एंगल, 60 से बिलो एंगल्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 देना पड़ेगा। उसके बाद अंडर रूट अबव एंगल, 60 से अबव एंगल कितने हैं दोस्तों? सिर्फ 1 एंगल है, तो हमें यहां पर 1 देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों? ये हो गया अंडर रूट 3। अभी 1 का अंडर रूट क्या निकलेगा? सिर्फ 1 ही निकलेगा, तो नीचे वाला 1 हमें लिखना नहीं है, जस्ट समझना है दोस्तों। तो इसका जवाब क्या बनेगा? अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बी में क्या है? बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज अ 6 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर इट्स हाइट। अभी दोस्तों फाइंड करेंगे इसका हाइट। दोस्तों रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। क्या है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। हमें डेटा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्लांट हाइट कितना है दोस्तों? इससे हमें एल के साथ शो करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर फार्मूला दोस्तों अप्लाई होगा कौन सा? हाइट
इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एल का मतलब क्या है दोस्तों, स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू 10, उसके बाद माइनस आर इज इक्वल टू दोस्तों रेडियस है 6 है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये अंडर रूट देंगे 10 का स्क्वायर दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 100। स्क्वायर का मतलब ये है। अभी 6 का स्क्वायर, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 36, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या 36। अभी 100 को अभी दोस्तों 100 से मनफी करेंगे 36, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों 64। अभी अंडर रूट 64 कौन सा टेबल एग्जैक्ट लगेगा, इसको 8 का टेबल एग्जैक्ट लगेगा, तो इसका अंडर रूट क्या बनेगा दोस्तों 8 बनेगा। ठीक है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर इसका जवाब आ गया दोस्तों। हाइट क्या हुआ दोस्तों, हाइट इसका 8 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है दोस्तों, सी में क्या दोस्तों, सी में इसका दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों ये सवाल फाइनल सवाल था। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम 10th क्लास गैस MCQs वीडियो अपलोड करेंगे। तो जाने से पहले आप काबिल एहतराम दोस्तों दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।